वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र एसएसटी पेडागोजी को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी जो होता है वो 60 नंबर के लिए आपको पेपर 2 में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर जो है दोस्तों वो करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक एक प्रश्न हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और संपूर्ण एसएसटी का निचोड़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समाजशास्त्र का निचोड़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सर पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि जीवमंडल क्या है। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश डैश क्षमता का पता लगाने के लिए है। अब देखिए जीवमंडल क्या है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपके जो छात्र है, विद्यार्थी है, उनकी किस प्रकार की क्षमता का यहाँ पर आप पता लगा पाएंगे। तो देखिए स्मरण करने की क्षमता, अनुप्रयोग क्षमता, आकलन करने की क्षमता या फिर विश्लेषण करने की क्षमता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि जीवमंडल क्या है। तो देखिए स्मरण करने की क्षमता का यहां पर क्या है, पता लगाया जा रहा है, यानी बच्चे को कितना याद है। पहला विकल्प जो है सही रहेगा, ऑप्शन 1 यहां पर आपका सही रहेगा। देखिए सर स्मरण करना मतलब जीवमंडल क्या है, एक सीधा और तथ्यात्मक प्रश्न है। इस परिभाषा को बताने के लिए विद्यार्थियों को अपनी याद की गई जानकारी को केवल दोहराना होता है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार किसी सीखी गई जानकारी या परिभाषा को वैसे ही याद रखने और बताने की क्षमता को स्मरण क्षमता कहते हैं। याद रखेंगे आपका जो पहला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 सर दूसरा प्रश्न है कि प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। और यहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों आरंभ से करते हुए आपको क्या है, अंत तक लेकर जाना है, शुरुआत से अंत तक लेकर जाना है। तो देखिए किसी भी काम में सबसे पहले हमको क्या करना होता है दोस्तों, नियोजन करना होता है। क्या करना होता है, नियोजन करना होता है। नियोजन के बाद उसको करना होता है दोस्तों साक्षात्कार करना, रिकॉर्डिंग करना और लास्ट में क्या होता है, प्रस्तुत करना होता है। तो यहां पर आपका जो विकल्प सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। देखिए दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन के अवसर कौन सा प्रश्न प्रदान करता है। प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है, आपके पास 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए भारतीय संसद में प्रश्नकाल की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहां पर हम इसको सीधे सीधे तौर पर कहेंगे दोस्तों कि ये एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है। लेखपाल की भूमिका वर्णन कीजिए, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन 3 के, अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों को आप प्राथमिकता देते। तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे दोस्तों कि आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करने वाला प्रश्न कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 4 चौथा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। सर आप प्रश्न को देखेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी। देखिए दोस्तों पहली बात तो आप प्रारंभिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, मतलब प्राथमिक पर पढ़ा रहे, और आपका टॉपिक क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, लिंग है। ओके,
इस पर आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी? तो देखिए यहां पर जो विकल्प बी दिया गया है सर यहां पर जो विकल्प बी दिया गया है कि वाद विवाद एवं परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना, आपका यहां पर सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे दोस्तों वाद विवाद एवं परिचर्चा, लिंग यानी जेंडर एक सामाजिक और संवेदनशील विषय है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को इस विषय पर सक्रिय चर्चा और वाद विवाद में शामिल करने से वे अपने समाज में दिखने वाले रूढ़िवादी विचारों पर खुलकर सोच पाते हैं। इससे छात्रों में आलोचनात्मक सोच और संवेदनशीलता विकसित होती है, जो जेंडर समता समानता को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन जो बी दिया गया है, विकल्प जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? अब देखिए दोस्तों यहां पर स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको पूछा गया है, तो देखिए न्यायाधीश, पुलिस और सरकारी वकील तीनों भी इसमें शामिल हैं। मतलब आपका ए बी सी जहां पर विकल्प में बताया गया है, जिस प्रकार यहां पर डी दिया गया है सर, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार की प्रैक्टिस हमको करनी है दोस्तों। और समाजशास्त्र जो होता है, एसएसटी पेडागोजी जो होता है दोस्तों, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? नेगेटिव वे में यह प्रश्न पूछा गया है और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं सर। देखिए महाजन पदों के कर वसूलने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर अगर आप बात करेंगे सर कि ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, तो देखिए पहला ही विकल्प यहां पर गलत हो जाएगा। मतलब बी, सी और डी बाकी विकल्प यहां पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन 1 गलत दिया गया है। ऑप्शन 1 क्यों गलत है सर, हम आपको यहां पर बताएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि आधा हिस्सा। देखिए महाजन पदों के राजाओं द्वारा फसलों पर लगाए जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे उस वक्त। यह कहकर उपज का 1.6 हिस्सा, छठा भाग निर्धारित किया जाता था, न कि आधा हिस्सा। इस कर को भाग कहा जाता था, यह भी बात आप समझेंगे। मतलब यहां पर सीधे सीधे तौर पर आपका जो पहला विकल्प होगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है कि अभिकथन और तर्क, 2 चीजें आपको यहां पर दी गई है। अभिकथन है कि पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव का कोई संदर्भ दिए बगैर समाज और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। अगर आप कहेंगे पारंपरिक सामाजिक विज्ञान की, तो देखिए सर बिल्कुल सही बताया गया है। अभिकथन बिल्कुल सही बताया गया है, और तर्क बताता है कि सामाजिक विज्ञान के तथ्य को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्यपुस्तकों एनसीएफ 2005 पर आधारित एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है। बिल्कुल सही है, मतलब आपके दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर क्या है तो सही हो रही है। विकल्प 3 जो रहेगा सर, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। विकल्प 3 जो रहेगा आपका वो राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वहन नहीं करता है? देखिए कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वहन नहीं करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए सर, विभिन्न समुदायों में साथ रहने के लिए सामंजस्य बैठना, ये हो जाएगा सही वाला पॉइंट। व्यक्ति एवं समुदाय के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देना, सही है। उन आदर्शों का निरूपण जिनका किसी देश को पालन करना है, सही है। लेकिन विकल्प डी क्या कहता है, देखिए अपने आप को स्थितिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सके, आपका 4th विकल्प सही होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि नेगेटिव वे में प्रश्न था। भारतीय संविधान एक जीवित और गतिशील दस्तावेज है। इसका उद्देश्य खुद को जड़ या स्थितिक रखना नहीं है, बल्कि समय के साथ समाज में हो रहे प्रगतिशील बदलाव और सुधारों के अनुकूल खुद को ढालना है। चलिए विकल्प डी सही रहेगा सर, ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 9, सर 9वां प्रश्न है कि कथन 1
ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र, देखिए दो कथन दिए गए। पहला है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। देखिए आप बच्चों को क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे हो और आप वहां पर लोकतंत्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सर गलत हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अध्यापिका क्या कर रही है, तो बच्चों को बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछने देती है। कथन दो क्या है, ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होंगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए यहां पर जो है सर ऑप्शन डी में क्या, कथन दो में बता रहा है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होंगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसी जगह समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा भी आपका कथन यहां पर क्या है, गलत है। तो आपके दोनों ही कथन यहां पर क्या है सर, वो गलत दिए गए हैं। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने की उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने विद्यार्थियों को दो समूहों में इस विषय पर चर्चा या वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भाली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य है। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मैं कहूंगा सर कि हमने प्रश्न को सिर्फ वन लाइन में कर देना है। यहां से अगर आप देखेंगे कि कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपके पास चार विकल्प है, क्योंकि टीएटी में आपको जितना बड़ा परिच्छेद दिया जाता है सीटेट में उतना ही बड़ा प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देखिए सर यहां पर अगर आप देखेंगे विकल्प बी, क्योंकि नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों की प्रतियोगी बनना। अब देखिए प्रतियोगी हमको बच्चों को बनाना है क्या, प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6 सितंबर 2026 को लेकर आपको हमारे सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, सर दो कथन यहां पर भी दिए गए हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है, व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है। देखिए कथन है कि पहला कथन है कि सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अब देखिए यहां पर पहली बात गलत हो जाती है। इसने क्या कह दिया सर कि विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति यानी उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, गलत बात है। परमिशन लेना पड़ती है, परमिशन लेना पड़ती है, पहले ही आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ए असत्य है और बी सत्य है। बिल्कुल आपका विकल्प जो डी रहेगा वो यहाँ पर सही होगा। सर पहला क्यों गलत है, देखिए पहला क्यों गलत है, क्योंकि कथन ए असत्य है क्योंकि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके लिए अवश्य बजट खर्च की मंजूरी विधानसभा के सदस्य विधायकों द्वारा दी जाती है। कथन बी सत्य है क्योंकि जनता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। ओके, विकल्प डी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब देखिए सर प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। चार विकल्प आपके सामने है सर, चारों विकल्प को आप देखेंगे और सत्य विकल्प कौन सा है, तो विकल्प 3 कि लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना यहां पर क्या होगा सर, सही विकल्प होगा। आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है, विकल्प जो सी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, यहां पर भी आपको
दो कथन दिए गए सर, दोनों कथनों में हमको क्या है, चर्चा करनी है और सही जवाब का हमको यहां पर चयन करना है। पहला जो कथन है कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही बना। तो देखिए पहला कथन सही होगा, ऑप्शन एक जो रहेगा सही रहेगा। कथन दो दिया गया है सर, कथन दो दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। तो देखिए दोनों कथन यहां पर क्या है सर, सही है। आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 14 सर, 14वां प्रश्न है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। अब देखिए परीक्षण को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यह किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है। डेफिनेटली परफेक्ट है, पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। अब देखिए यहां पर ए नहीं है उसको हटा देना है, जहां पर ए नहीं है उसको हटा देना है, क्योंकि पहला तो आपका सही हो गया। ओके, बचे हैं हमारे पास 2 ऑप्शन। यह आमतौर पर प्रश्नों के पूंछ को एक सार रूप से प्रस्तुत करके किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है, मतलब आपका विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। पहला ही विकल्प यहां पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होने वाला है। ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 15, सर प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए बाजारों के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से सर कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। सर देखिए पहला जो कथन है कि साप्ताहिक बाजारों में वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादकों से खरीदते हैं। सर पहला विकल्प सही हो गया, तो जहां पर ए नहीं है उसको हमको हटा देना है। ठीक है, हमने 4th वाला विकल्प यहां से सरका दिए, ये तरीका होता है दोस्तों। उसके बाद बी देखेंगे आपकी फोन तथा इंटरनेट से की गई खरीदी ने स्थानीय 5 पड़ोस दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। डेफिनेटली आप देखेंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप खरीदी करते हैं तो आप जो लोकल मार्केट की दुकान है उनको नुकसान हो रही है क्योंकि बहुत कम लोग वहां पर अब जाते हैं। बी भी सही है। अब हमने क्या करना है, बी जहां पर नहीं है उसको हटा देना है। अब आपके पास बचे 2 और 3, 2 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 3rd वाला विकल्प है कि स्थायी दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं प्राय महंगी होती है क्योंकि दुकानदारों को किराए, बिजली, सरकार की फीस इत्यादि का खर्च उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल आपका तीसरा भी सही है, मतलब सर ए बी सी तीनों यहां पर जो दिए गए हैं तीनों ही विकल्प जो है बाजारों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन जो 2 रहेगा वो यहां पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीटेट 2026 के लिए पेपर 2 के नोट प्रश्न संच अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 25 दिन का वक्त बचा है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज हमने ये प्रश्न संच यहां पर बनाए हैं। 6 सितंबर 2026 के लिए हमने ये अपडेट प्रश्न पत्रिका यहां पर बनाई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मराठी, हिंदी, बाल मानस शास्त्र और समाजशास्त्र, पेडागोजी, इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की यहां पर दी जाएंगे और प्राइस हमने सिर्फ यहां पर 399 रुपए रखा है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए यहां पर 10-10 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे दोस्तों और सभी क्वेश्चन पेपर में आपको उत्तर सूची भी दी गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न संच है दोस्तों। पेपर 2 के लिए स्पेशल क्वेश्चन सेट हमने तैयार किए। ज्यादा वक्त परीक्षा में नहीं बचा है, सिर्फ 25 दिन का वक्त परीक्षा में बचा है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, जल्दी से इसको कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप फेसबुक से हमारी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको हमारे लाइव लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल अख्तर रहमान सर सर्च कर वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। सर प्रश्न पूछा गया कि एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं क्या कहलाता है, तो कि निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी जो रहेगा सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। चलिए 17वां प्रश्न, जीविका के अधिकार के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रकार का प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और जीवन का अधिकार यहां पर क्या होगा, तो सही विकल्प होगा। एक्चुअली जीवन का अधिकार क्या होता है, तो देखिए अगर आप बात करेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर नियम 1985 के ऐतिहासिक मामले में यह माना था कि जीविका का अधिकार
ओके, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। न्यायालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए जीविका छीनना जीवन छीनने जैसा ही है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न 18 है कि डैश डैश वे विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए दोस्तों, और बिल्कुल रूढ़िवादिता या रूढ़िबद्ध धारणाएं वे विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। जब हम सभी लोगों को एक छवि या इमेज में बांध लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण के लिए यह मानना कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ओके, विकल्प डी सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न पूछा गया है कि किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मेला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की थी। तो देखिए सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, इन्होंने याचिका दायर की थी। चलिए, प्रश्न पूछा गया कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना डैश डैश के साथ संबंध है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शे में, अगर आप मैप में एक स्थान को ढूंढ रहे तो ये किससे संबंध रखता है, ये रखता है दोस्तों कौशल से। मतलब आपका विकल्प जो डी होगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एसएसटी पेडागोजी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 25 दिन बचे हैं, तो आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 के 5 विषय के नोट्स आपको 499 रुपए में मिल जाएंगे, और पेपर 2 के 4 विषय के नोट्स आपको सिर्फ 399 रुपए में मिलेंगे दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे, क्योंकि ये नोट्स को हमने फरवरी की परीक्षा में यूज किया है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स होने वाले हैं दोस्तों। तो अभी व्हाट्सअप कर इसको आप परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सअप पर आपको हाई करना है, स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।